नमस्कार साथियों, बीपीएससी स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। ये उसी सीरीज का एपिसोड नंबर 3 है। इससे पहले हम लोग 2 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन स्थानीय स्वशासन निकायों का नियतकालिक चुनाव करवाना अनिवार्य बनाता है? ए 73वां संविधान संशोधन, और बी 97वां संविधान संशोधन, और सी 52वां संविधान संशोधन, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी 73वां संविधान संशोधन। ये भी आपको याद रखना है, ये 1993 के दौरान हुआ था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? ए ऑप्शन जॉन मेनार्ड कीन्स, बी ऑप्शन कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन अमर्त्य सेन, और डी ऑप्शन एडम स्मिथ। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी जॉन मेनार्ड कीन्स। अगला सवाल, भारत के निर्वाचन आयुक्त या आयुक्तों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ए ऑप्शन राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, और सी राज्यसभा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी राष्ट्रपति द्वारा। अगला सवाल, भारत की अर्थव्यवस्था है ए ऑप्शन समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी मिश्रित अर्थव्यवस्था, सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपको पता होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी तथा पूंजीवादी दोनों के लक्षण होते हैं। अगला सवाल, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए ऑप्शन तीव्रतम समावेशी एवं धारणीय विकास, बी तीव्रतम एवं समावेशी विकास, और सी देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना, और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी तीव्रतम एवं समावेशी विकास। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ये भी आपको याद रखना है, तीव्रतम समावेशी और धारणीय विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और ये जो सी ऑप्शन है ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? ए पंजाब, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी कर्नाटक के बेंगलुरु में। अगला सवाल, हाल ही में समाचारों में रहा अरोकोथ क्या है? पहला, ए कोविड-19 की वैक्सीन, बी कुइपर बेल्ट में स्थित एक ऑब्जेक्ट, सी नासा द्वारा खोजी गई एक आकाशगंगा, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी कुइपर बेल्ट में स्थित एक ऑब्जेक्ट। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन की शक्ति प्रदान की गई थी? ए 52वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 69वें संविधान संशोधन द्वारा, और सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और डी 61वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी 69वें संविधान संशोधन द्वारा। ये आपको पता होगा जो 52वां संविधान संशोधन है पहला वाला, ये दल बदल विरोध कानून से संबंधित है। और 42वां आपको पता ही होगा, इसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे जो 1976 में हुआ था। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। और डी, ये भी आपको पता होगा, इसमें जो एज थी उसको घटा के 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था, जो 1988 में हुआ था। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, ग्राम सभा क्या है? ए ऑप्शन, ये उन लोगों का एक समूह है जो राज्य विधायिका में नामित हैं। बी केवल बुजुर्ग पुरुष जनसंख्या की एक संगठित सार्वजनिक बैठक, सी एक गांव की एक सभा जिसमें सभी पंजीकृत मतदाता हैं, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी एक गांव की एक सभा जिसमें सभी पंजीकृत मतदाता हैं। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का वर्ष था? ए 1885, बी 1886, सी 1887, और डी 1888,
इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी 1885। अगला सवाल 11 सवाल है, बीएन श्री कृष्ण समिति का संबंध निम्नलिखित में किससे या किनसे है? ए आंतरिक सुरक्षा, बी डेटा सुरक्षा, और सी आंतरिक क्षेत्र, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी डेटा सुरक्षा से। अगला सवाल व्यापार सुगमता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वर्ष 2020 में भारत की रैंक 63 है। दूसरा, इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। तो आपको पता होगा कि हाल ही समय में जो रैंकिंग जारी की गई व्यापार सुगमता सूचकांक की, उसमें भारत की रैंक 63 है और इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा नहीं, विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ये भी आपको पता होगा, तो ये तो गलत हो गया, ये वाला सही है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा केवल दो, और सी एक और दो, और डी ना तो एक ना तो दो। जब दूसरा वाला गलत है तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और केवल एक कथन सही है। इस प्रकार इसका सही जवाब ए ऑप्शन होगा। अगला सवाल सवाल नंबर 13, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C भारत के किस शहर में स्थित है? आपको बताना है ए नई दिल्ली, और बी भोपाल, सी चेन्नई, और डी बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी नई दिल्ली में स्थित है। अगला देहांग पटकाई एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी मिजोरम, और सी नागालैंड, और डी मणिपुर। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी असम राज्य में स्थित है। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहला ए ऑप्शन गणेश अगरकर, और बी ऑप्शन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और सी दादा भाई नौरोजी, और डी फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी दादा भाई नौरोजी द्वारा। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ए ऑप्शन लॉर्ड रिपन, बी ऑप्शन लॉर्ड लिटन, सी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, और डी ऑप्शन लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी लॉर्ड डफरिन। अगला सवाल किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शीय अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, और सी लॉर्ड कैनिंग, और डी लॉर्ड डफरिन। इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी लॉर्ड डफरिन। अगला सवाल 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया? ए ऑल इंडिया होम रूल लीग, बी हिंदू महासभा, सी साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, और डी द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी ऑल इंडिया होम रूल लीग। अगला सवाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए कलकत्ता, बी लाहौर, और सी मुंबई, और डी पुणे। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी मुंबई में। पहले ये जो अधिवेशन था वो पुणे में होने वाला था, लेकिन वहां पे प्लेग फैल जाने की वजह से इस अधिवेशन को मुंबई में किया गया। अगला सवाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ए 52, बी 62, और सी 72, और डी 82। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला सवाल निम्न में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे या संबंधित नहीं थे? बताना है आपको। ए फिरोज शाह मेहता, बी सर सैयद अहमद खान, सी हकीम अजमल खान, और डी खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी सर सैयद अहमद खान। तो आपको ध्यान रखना ये अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगला सवाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, आपको बताना है। यहाँ पे पूछा गया है प्रथम महिला अध्यक्ष, ये भी आपको फोकस करना है अच्छे से। ए नलिनी सेन गुप्ता, बी सरोजनी नायडू, और सी एनी बेसेंट, और डी कदम्बिनी बोस। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी एनी बेसेंट। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, तब आपको सही जो इसका जवाब देना था सरोजनी नायडू। ये आपको पता होगा कि जो सरोजनी नायडू थी वो मूल रूप से इंडिया से संबंधित थी, और एनी बेसेंट ये आयरलैंड से संबंधित थी। ये आपको ध्यान रखना है मूल रूप से, इसलिए इनको
प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है और सरोजिनी नायडू को प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में। अगला सवाल, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथि अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। पहला महात्मा गांधी, आपको पता होगा, जो कर्नाटक में 1924 में बेलगांव में अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दूसरा जवाहरलाल नेहरू, जो लाहौर में 1929 में अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्ष बने थे। और वल्लभ भाई पटेल 1931 में जो कराची में अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और चौथा श्रीमती सरोजिनी नायडू, आपको पता होगा 1925 में जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था, उसमें ये अध्यक्ष बनी थी। तो सबसे पहले कौन सा आना चाहिए? पहला, उसके बाद चौथा, उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा। तो देखिए नीचे कूट की सहायता से आपको सही उत्तर का जवाब देना है। ए 1 2 3 4, तो ये तो हो नहीं सकता। बी 1 3 4 2, ये भी नहीं हो सकता। डी 4 3 1 2, ये भी नहीं हो सकता। सी 1 4 2 3, तो सही जवाब सी ऑप्शन है। अगला सवाल, अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल और डी श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको समाप्त कर दिया जाए। अगला सवाल, दीपावली घोषणा संबंधित है, यानी दिवाली जो डिक्लेरेशन है किससे संबंधित है? ए भारत को डोमिनियन स्टेटस देने से, बी भारत के लोगों को दीपावली के दिन पर आज़ादी देने से, सी ब्रिटेन में दीपावली मनाने से, और डी बर्मा को भारत से अलग करने से। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी भारत को डोमिनियन स्टेटस देने से। अगला सवाल, निश्चय पोषण योजना का संबंध किससे है? ए एचआईवी पीड़ितों से, बी टीबी पीड़ितों से, और सी कोविड-19 पीड़ितों से, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी टीबी पीड़ितों से। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए कानपुर में इसका नेतृत्व नाना साहब ने किया था, आपको पता होगा, ये सही है। बी बिहार में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह द्वारा किया गया था, ये भी ठीक है। सी कांग्रेस प्रयागराज यानी इलाहाबाद में लियाकत अली द्वारा इसका नेतृत्व किया गया, ये भी सही है। जब तीनों सही हैं तो इसका सही जवाब डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, कोविड-19 सामुदायिक गतिशीलता रिपोर्ट कौन जारी करता है? ए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, और सी गूगल, और डी WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात विश्व आर्थिक मंच। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी गूगल द्वारा कोविड-19 कम्युनिटी मोबिलिटी रिपोर्ट जारी की गई है, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल, सवाल नंबर 29, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। विरु अथवा रियांग जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, और डी त्रिपुरा। ये काफी समाचारों में भी थी, आपको याद होगा। इसका सही जवाब डी ऑप्शन, यानी त्रिपुरा राज्य। अगला सवाल, आज के सेशन का अंतिम सवाल है, इटालियन जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी मिजोरम। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी अरुणाचल प्रदेश। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ नए सवालों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।